खुदागंज का जो अस्पताल की बात कर रहे थे, वो अस्पताल में पेज किया क्यों आया, मतलब कि कब तक ये फाइनल होगा, कुछ आइडिया? तो उम्मीद लगाएं कि इस कार्यकाल में बन जाए। एकदम मेरे कार्यकाल में बनेगा। मतलब इसके पीछे भी कोई और लोग यहाँ पे देखिए, हर चीज़ के पीछे इस्लामपुर में राजनीति है, आप समझते हैं। इस अस्पताल को बनने से कम 1 लाख आबादी को फ़ायदा है। जितना भिड़ना है, लड़ना है, झगड़ना है, चुनाव में आइए, लड़िए, झगड़िए, बुलंदी से हम लोग तैयार हैं लड़ने। हम अपने क्षेत्र के लोगों से कहते हैं कि हम आपके घर के हैं, आपके बेटा हैं, आपके भाई हैं, हम आपके सुख दुख दर्द के साथी हैं, इसलिए वोट के अधिकारी भी हम ही हैं। आज भी आम जनता यही समझ रही है कि कागज़ का विकास है, और इनके राज में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि पदाधिकारी बेलगाम। इस्लामपुर का दक्षिणी पूर्वी इलाका आज़ादी के बाद से अभी भी विधवा विलाप कर रहा विकास के लिए। यहाँ के जनता अस्पताल में इलाज करवाए। निश्चित रूप से अस्पताल का निर्माण शुरू हो रहा है, अभी ये एक हफ्ता में काम लगेगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर दक्षिणी पूर्वी इलाके में, और यहाँ पे आज अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन हुआ है, और ये लारनपुर गांव है, और विधायक जी भी इसी क्षेत्र के आए हुए हैं, राकेश कुमार रोशन। और खुशी की बात यह है कि अभी बगल के ही रहने वाले हैं। एक समय हुआ करता होगा कि यहीं पे खेले होंगे, बड़े होंगे। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। भूमि पूजन के अस्पताल का, और आए दिन भूमि पूजन और शिलान्यास होते रहता है, उद्घाटन होते रहता है, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के जनता को? सबसे पहले तो हम आपका बात का जवाब दे दें। भूमि पूजन और शिलान्यास के साथ साथ इसका स्वीकृति मिल चुका है। आपको चाहिए तो हम लेटर का कॉपी भी दे सकते हैं। कार्य आरंभ का आज शुरुआत हो गया आज से। इट मीन्स दिस योजना वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो ये चीज़ से शुरुआत निगेटिविटी से मत कीजिए, पॉजिटिविटी से कीजिए। अच्छा, स्वीकृति मिल गया, मतलब यहाँ के जनता अस्पताल में इलाज करवाए। निश्चित रूप से अस्पताल का निर्माण शुरू हो रहा है, अभी ये एक हफ्ता में काम लगेगा। अच्छा, तो क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? इधर मतलब कि एक लौता अस्पताल होगा इधर दक्षिण पूर्व इलाके में। आपको मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस्लामपुर का दक्षिणी पूर्वी इलाका आज़ादी के बाद से अभी भी विधवा विलाप कर रहा विकास के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके में डेवलप होना चाहिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके का डेवलप नहीं किया जा सका, और इस इलाका के लोगों को मदद भी करने का काम किया, लेकिन लोगों ने विकास के साथ भेदभाव करने का काम किया, जिसके वजह से आज भी बगल के देखिए, ये हमारे सकरी के बगल के हैं नेताजी, पटवारी नगर इनका घर है, इनका गांव है रविदास लोग का टोला। अभी उस गांव में रोड नहीं बना है, अभी तक। अब आप सोच सकते हैं, एकल संपर्कता पथ वहां नहीं दिया गया। तो फिर पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सबको देना है, तो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में कई बार आपके चैनल के माध्यम से हम बोले कि 43 रोड जो था वो अनकनेक्टेड था सिंगल कनेक्टिविटी से, जिसके चलते उन गांव का विकास अछूता है। सारे रोड का अप्रूवल हम लोग जब माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बने, तो वो ग्रामीण कार्य मंत्री भी थे, उनके द्वारा हम लोगों ने बहुत सारे रोडों का अप्रूवल कराया। टेंडर की प्रक्रिया में सरकार उलझा करके सारा टेंडर को रद्द कर दिया, और रद्द करने के बाद फिर रीटेंडर हुआ है। अभी रीटेंडर शुरू हुआ है, 2 तारीख से 18 तारीख तक डालना है टेंडर का प्रक्रिया समाप्त होगा तो जितना नया रोड है स्वीकृत, उसमें काम हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, इसके वजह से विकास का काम हमारे इलाका में बाधित हो रहा है। हम तो कई बार, आप देखते होंगे विधानसभा के चैनल, तो हम तो मुख्यमंत्री जी के तरफ इशारा करके कई बार बोलते हैं कि भाई आप हमारे जिला के हैं, आपको विकास पुरुष के रूप में पूरे बिहार में लोग बता रहा है, तो कम से कम हम लोग को तो तवज्जो दीजिए। आप ही के घर इलाका के लोग हम लोग हैं, तो हम लोग का तो विकास होना चाहिए। तो कुछ नहीं बोलते हैं इस पर, अकेले मिलते हैं तो कहते हैं कि सब काम हो रहा है।
सारा काम हो रहा है, जितना है सब काम हो रहा है। लेकिन धरातल पे ना दिखता है। धरातल पर तो आप खुद ही देख रहे हैं, आप ही तो लैंड सर्वे रिपोर्ट करते हैं स्कूल से लेके मिड डे मील तक, और सब चीज़ का स्कूल चीज़ देख रहे हैं आप, जो गांव के विकास के लिए ज़रूरी है। तो सब चीज़ तो आप अपने खुद देखते हैं, जा कर के खुद देख करके आप रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। तो फिर हम आपको क्या बताएं, आप तो खुद ही देख रहे हैं सारा चीज़। इसीलिए विकास जिस मायने में होना चाहिए, सिर्फ ढिंढोरा पीटा जाता है, विकास का काम धरातल पर जो उतरना चाहिए नहीं हो पा रहा, जिसके चलते आज भी आम जनता यही समझ रही है कि कागज़ का विकास है। और इनके राज में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि पदाधिकारी बेलगाम है, पदाधिकारी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लालू जी का राज था, जब माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का राज था, तो पदाधिकारी लोगों के बीच एक दहशत रहता था कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता की बात नहीं सुनेंगे, जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुनेंगे तो हम पर कार्रवाई होगा। आज तो हालत है कि हम लोग एक काम के लिए 10 बार छोटा पदाधिकारी को बोलते हैं तो करता है, तो आम जनता का क्या स्थिति होगा आप सोच सकते हैं। आम जनता का स्थिति आप सामने देखें, इस्लामपुर में सांख्यिकी पदाधिकारी का क्या है, जब उसका सारा भ्रष्टाचार प्रमाणित हो गया, आपको पता है ना कि उसका भ्रष्टाचार प्रमाणित हो गया, और ये भी प्रमाणित हो गया कि जो उसने घटना के लिए FIR किया था वो झूठा है। घटना के दिन भी वो कार्यालय में उपस्थित नहीं था। अभी हमको SP साहब परसों बता रहे थे कि नहीं था उपस्थित, ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद बताइए कि वैसे लोगों को सरकार प्रोटेक्ट करके अभी तक रखे हुए है, मानवाधिकार में उसका मामला है, वहाँ से भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। सरकार में हम लोगों ने सदन में उस पर सवाल किया है। तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर आप कार्रवाई नहीं करिएगा तो कैसे उसके मन में डर होगा। अब बताइए, हमारा कोई कार्यकर्ता यदि जनता के बीच सवाल को लेके कोई पदाधिकारी ही जाए, और जो पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं है वही FIR कर दे रहा है हमारे ही कार्यकर्ता पर, झूठा इल्ज़ाम लगा के कि कल को हमसे कोई बोलने का हिम्मत नहीं जुटावे, यही ना साजिश चल रहा। ये जो अस्पताल बन रहा है सर, इस अस्पताल के बनने से किन किन लोगों को फ़ायदा होगा और उस अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं मतलब कि उपलब्ध होगी? देखिए, ये 8 बेड का अस्पताल बनेगा, और इसमें डॉक्टर लोग को रहने के लिए भी आवास का व्यवस्था होगा, 4 दीवारी का भी निर्माण होगा। और इस अस्पताल को बनने से कम 1 लाख आबादी को फ़ायदा है, क्योंकि इस्लामपुर के दक्षिणी पूर्वी इलाका में कोई अस्पताल नहीं है। आप देख लीजिए, खुदागंज के बाद, अभी वो भी खुदागंज अधूरे है, आपको पता है, हाईकोर्ट का चक्कर लग गया है, तो उसके बाद कहीं फिर कोई अस्पताल आपको नज़र नहीं आता है। यहाँ से मैजरा तक आपको कोई अस्पताल नज़र नहीं आता है। मैंने इस्लामपुर से निकलिए तो मैजरा तक इधर का जो इलाका है, खास करके पचलोवा पंचायत से ले करके आपका पूरा नालंदा का जो उनका सरवन जी का इलाका, वहाँ तक, तो ये लोग यहाँ पे रात में दिन में 24 घंटा इमरजेंसी चलेगा। तो इस इलाका के लोगों को इस अस्पताल से बेहतर सुविधा मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान होगा, और डॉक्टर को भी अवेलेबल रहना होगा एनी टाइम। कोई भी आदमी को छोटा भी अभी समस्या होता है तो रात को उसको लेके जाइए इस्लामपुर, कहीं दूसरा जगह तो कोई है नहीं थी। तो अभी तो यदि वो किसी तरह का बीमारी होगा तो वो आकर के अस्पताल में यहाँ दिखाएगा, यहाँ का बात यदि नहीं उसको लगेगा कि इसको भेजना होगा कहीं और तब जाएगा, नहीं तो यहाँ तो प्राथमिक स्वास्थ्य का माने प्राथमिक उपचार भी नहीं हो रहा। तो प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर केंद्र बनेगा और 1 लाख लोगों को कम से कम फायदा होगा। कब तक ये बन करके तैयार हो जाएगा हम लोगों के? ऐसे तो सरकार के द्वारा इसका बनाने का समय सीमा अगस्त या अगस्त के बाद सितंबर महीना तक निर्धारित है, अगले साल 25 तक। हाँ, अब इसको हम लोग ठेकेदार से दबाव दे के जल्दी ही बनाएंगे। मतलब समय सीमा से पहले ही बनवाने का कोशिश करेंगे आप? समय सीमा से पहले तो नहीं बनेगा। देखिए, कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है, समय तो लगता ही है, तो समय तो 6 महीना 7 महीना कम से कम लगेगा, इसलिए समय सीमा के अंदर बन जाए इसका दवा हम लोग जरूर देंगे। और इधर विकास का क्या कार्य चल रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में? विकास तो आप देखें, आपका लाड़नपुर उच्च विद्यालय का भवन भी बनवाए हम लोग, वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन पुराना विद्यालय था। इस इलाके में जितना रोड छूटा हुआ है सारा सिंगल कनेक्टिविटी का रोड को हम लोग अप्रूव्ड कराए। आपको एक उदाहरण दिए इनके गांव का भी, पटवारी नगर का। अभी आपका एक चौरमा के बगल में खरजम्मा गांव है, जाते होंगे। खरजम्मा से जो चौरमा जो दलित टोला है
उस दलित टोला को हम लोग रोड से जोड़ रहे हैं। फिर आपको ये आपका सोजन्ना से जो रोड गई है, सोजन्ना से आगे से रघुनाथपुर नहीं बोलता उसको ना, रजपुतवा बीघा उस रोड को भी हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर एक रोड है आपका, यहाँ से भेलुआ बीघा, नवाबगंज से चोरा बीघा तक, वो रोड भी हम लोग का टेंडर में है, वो इस टेंडर में है, पैकेज में, वो भी बन रहा। फिर आपको महरो गोरैया से भाटवा बाग एक रोड है, बहुत पुराना रोड है, बहुत समस्या होता है, उसको बनवा रहे हैं। घन्नी बीघा एक गांव है, आप देखे होंगे ढोबडिया पंचायत में, वो भी बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, वहाँ भी हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। झरिया बीघा में बनाने का काम कर रहे हैं, दीना बीघा में रोड बनाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपका ये क्या बोलता है, गणेशी बीघा है, वहाँ भी रोड हम लोग बनाने का अथी दिए हैं। फिर आप एकंगर ब्लॉक में जाइएगा तो पाली पर एक गांव है, बहुत पहले से छूटा हुआ था, उसको हम लोग जुड़वाए हैं। 12 बीघा से पलानी पर तक है। फिर आपको दौलतपुर रोड है। फिर आपको क्या बोलता है ये पासगी तक बादराबाद। अच्छा, इस्लामपुर नगर परिषद क्षेत्र में विधायक जी एक मोहल्ला है, उसको लोग बरबीघा ही बोलते हैं शायद, है ना? वहाँ के लोग 2-4-5 दिन पहले हमसे बतिया रहे थे कि वहाँ पे विधायक जी को हम लोग बहुत मन से वोट दिए थे और उम्मीद था कि इस रोड को वो बनाएंगे, कायाकल्प दूर करेंगे। बहुत मतलब कि अति पिछड़ा है एकदम, उस पर आप लोग नज़र है या फिर वो? जी 1,76,00,000 रुपया का DPR बनवा के हमने उसको विभाग में भेजवाया। अभी आपको पता होगा कि शहरी विकास विभाग के द्वारा अभी पुनः शहरी विकास निगम जो था उसको स्थापित किया गया है और उसमें विधायक लोग को सबको मेंबर बनाया गया है। प्रभारी मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, DM साहब सेक्रेटरी हैं। तो पिछली जो बैठक हुई थी हम लोग उसमें उस रोड को हमने प्रायोरिटी के आधार पर दिया है, उसका सेंक्शन होगा और रोड बनेगा। मतलब कि वहाँ की जनता उम्मीद लगाए कि इस कार्यकाल में बन जाए? एकदम मेरे कार्यकाल में बनेगा। और हम आपको फिर एक अपने चैनल से बता रहे हैं, जितना बात हमने बोला है सबका रिपोर्ट कार्ड देंगे आपको बुला के, और सबका रिपोर्ट कार्ड के बाद ही आपको जनता के बीच भी ले जाएंगे। आपको भी सही बात कहना होगा कि विधायक जी जो बोले हैं, जो किए हैं, साच को आज का हिस्सा बिल्कुल बोलेंगे। हाँ तो ठीक है, आपको ले चलेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल एक रहेगा, खुदागंज का जो अस्पताल की बात कर रहे थे, वो अस्पताल में पेज किया क्यों आया, मतलब कि कब तक ये फाइनल होगा, कुछ आइडिया है? आप ही के गांव के कोई चौरसिया जी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में फाइल कर दिया रीट फाइल किया इस आधार पर कि उसको कहते हैं कि मेरा जो है खतियानी जमीन है, जबकि सरकार के रिकॉर्ड में वो गैरमजरुआ आम सर्वसाधारण जमीन है। और उसी ज़मीन पे पहले से पान कृषकों का एक भवन बना हुआ, आप देखे होंगे हैं। और वहाँ पे सरकार के जो पदाधिकारी हैं, ज़मीन के मालिक प्रखंड में CO है, CO ने उसमें NOC दिया, ADM साहब ने दिया, DM साहब ने दिया, और सबके NOC देने के बाद उसमें वहाँ पे प्रशासनिक स्वीकृति मिला। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद वो आदमी कह दिए कि हमारा ज़मीन है, इस नाम पर न्यायालय में चले गए। न्यायालय ने बिना सरकार की बात सुने हुए एक पक्षीय उसमें स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद उसमें सरकार की तरफ से सारा हल्फनामा दायर है। हम तो खुद उसमें इतना इंटरेस्टेड हैं कि हम व्यक्तिगत इंटरवेनर बने हाई कोर्ट में, और हमने इंटरवेनर बन के एक वकील को रख करके मूव भी करवाया, और जज साहब को कहा कि बहुत अर्जेंट मामला है ये, वहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसको हॉस्पिटल बनना चाहिए। लेकिन जज साहब अभी तक मेंशनिंग नहीं मान रहे हैं। अब एक ही रास्ता है, अब एडवोकेट जनरल को हम लोग खड़ा करें कोर्ट में कि भाई आप ही इसको लिस्टिंग कराइए। लिस्टिंग होगा तभी आदेश होगा, क्योंकि वो पूरा कागज़ जो है वो बोकस है। गैर मजरुआ सर्वसाधारण ज़मीन जो है उस पर किसी तरह का कोई भी राइट एंड टाइटल नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हैं, लॉ भी यही प्रोवाइड करता है। गैर मजरुआ मालिक तो बंदोबस्त भी हो जाता है, गैर मजरुआ आम कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसको बेवजह को विकास को बाधित कर रहे हैं लोग, कुछ लोग ले जा करके उसको डलवा दिए हैं। मतलब इसके पीछे भी कोई और लोग यहाँ पे? देखिए, हर चीज़ के पीछे इस्लामपुर में राजनीति है, आप समझते हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो राजनीति विकास में यही तो दुर्भाग्य है। अरे राजनीति कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, बाकी अपना जितना भिड़ना है, लड़ना है, झगड़ना है, चुनाव है,
चुनाव में आइए, लड़िए झगड़िए, बुलंदी से हम लोग तैयार हैं लड़ने। विकास में बाधा मत पहुँचे। नहीं, विकास में हमने कोई जात के नाम पर राजनीति में कभी भेदभाव नहीं किया, लोगों ने किया है, जिसका उदाहरण भी कई बार हम आपको दिए कि एक एक जाति विशेष का एक तरफ से नहीं 3-3 तरफ से रोड का निर्माण कराया गया, और जो हमारे लोग थे एक तरफ से भी रोड नहीं, सिंगल कनेक्टिविटी का रोड भी नहीं है। ये कौन सा साथी है बताइए, कौन सा ही विकास का मॉडल है भाई। अच्छा, आखिरी सवाल होगा विधायक जी की, अपने क्षेत्र के तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हमारा यही है कि अब इस साल चुनावी वर्ष है और चुनाव होगा पूरे बिहार में, सत्ता परिवर्तन का लड़ाई दिल्ली के बाद बिहार का है। आप लोग सगरो चैनल घुमावे करिएगा। तो जिस तरह से झारखंड की जनता ने यूपीए को समर्थन दिया और जनता ने वहाँ मुद्दों की बात किया, और जितना नेता थे एनडीए के सबको नकार दिया, सबको सिरे से नकार दिया, कहा कि ये लोग बाहरी आदमी है, बाहरी लोग बात बना करके चला जाएगा। उसी तरह से हम अपने क्षेत्र के लोगों से कहते हैं कि हम आपके घर के हैं, आपके बेटा हैं, आपके भाई हैं, हम आपके सुख दुख दर्द के साथी हैं, इसलिए वोट के अधिकारी भी हम ही हैं। हमको पुनः आप आगे भी काम करने का मौका दीजिए, और क्षेत्र के लोगों को हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपका बेटा आपके विकास, आपके सम्मान के लिए लड़ता रहेगा और आपके सम्मान और प्रतिष्ठा को कहीं झुकने नहीं देगा। चलिए, क्षेत्र के विधायक जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए, और आज से अस्पताल बनना है, मतलब कि यहाँ पे प्रारंभ हो गया अगर ऑफिशियल बात करें तो, लेकिन 2-4-5 दिन में यहाँ पे मतलब कि तरीके से काम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अब देखने वाली बात होगी कि कब तक अस्पताल बन करके तैयार होता है। हम इस खबर पर आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे।